कि हम लोगों के यहाँ मुखिया से सरपंच से लेकर के विधायक और एमपी सबका फ़ोन आता है। इसीलिए ये कहना कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किसने किया, कौन आया, हमारे पास तो सड़कें हैं बनाने के लिए 5 और एप्लीकेशन है 50, शिकायत है बनने का 1 और है शिकायत है 200। इसीलिए ये हम नहीं अबाई करेंगे कि ग्रामीण सड़कों का लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ग्रामीण सड़क किसने बनाया, क्या बनाया। मेंटेनेंस को लेकर नहीं, मेंटेनेंस नहीं, ठीक है, आई गॉट, नहीं ठीक है, आई गॉट इट। ये एक इशू है, ये एक इशू है, इसको भी हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। बहुत से ऐसे सड़कों पर शिकायतें आ रही है कि जो मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत है लेकिन फुली मेंटेन्ड नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे एसीएस साहब इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विल कम विद द पॉलिसी कि उसको हम कैसे और ट्रांसपेरेंट कर सकें। उसके लिए भी हम लोग डिपार्टमेंट वर्कआउट कर रहा है कि कैसे हम मेंटेनेंस पॉलिसी को और इफेक्टिव बना सकें, और जिनके पास ये काम है उनकी दायित्व और जवाबदेही और हम कैसे बढ़ा सकें। कोई केस होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है, इतना बड़ा विभाग है, इतने ज़्यादा ठेकेदार हैं, इतनी जल्दी योजनाएं हैं, तो कहीं कुछ हुआ होगा तो उसकी हम क्वेश्चन आपका जी, अब पुल नहीं गिरेगा, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे सिर्फ एक ही पुल गिरी है ग्रामीण कार्य विभाग का, एक पुल जिसमें कि रिवर ने अपने कोर्स को बदल दिया था और बार बार वहाँ पर पुल 2 बार 3 बार पुल को बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को ये पुल का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंसल्टेंट जो हमारे बहाल हुए थे, उन लोगों की बार बार प्रयास के बावजूद भी वहाँ पर स्पेसिफिकली उस जगह पर पुल की शिकायत बनाने में पुल की शिकायत आ रही थी, क्योंकि रिवर ने कोर्स चेंज कर दिया, इसीलिए समस्या आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद विभाग ने वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के जो ठेकेदार, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कंसल्टेंट थे, सब लोगों पर जो दंडात्मक कार्रवाई हमारे लीगल जो राइट्स हमारे हैं उसके तहत किया जा सकता था, वो सब कार्रवाई हम लोगों ने उसमें किया है। उस दूसरी जो पुल के बारे में चर्चा हो रही है और जिसको दिखाया गया कि पुल गिर गया, वहाँ सिर्फ सेंटरिंग गिरा है। और सेंटरिंग जब हम भी घर बनाते हैं तो बहुत से जो जगह में गांव देहात में सेंटरिंग गिर जाता है, लेकिन वहाँ पर सेंटरिंग गिराया गया था इसलिए कि कुछ लोगों का ये इच्छा थी कि पुल आधा किलोमीटर और दाएं बने, कुछ लोगों की इच्छा थी कि आधा किलोमीटर बाएं बने, और उस परिप्रेक्ष्य में जब सेंटरिंग किया गया तो सेंटरिंग गिराया गया था, इसलिए पुल नहीं गिरा था। जब बिहार की बागडोर माननीय नेता को मिली, उसके बाद उन्होंने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में और पुल पुलिया के निर्माण में विशेष रुचि रखी, और जिससे कि आज पूरे देश में बिहार सबसे तेज गति का राज्य विकास दर लेकर आगे बढ़ रहा है। ये कारण ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमण, ग्रामीण सड़कों का स्ट्रेंथन और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का बढ़ावा, ये मूल कारण रहा है। आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल के कैबिनेट में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कैबिनेट का निर्णय हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग वापस आए थे और मंथन हुआ था, तो जो ग्रामीण सड़कों की स्थिति थी, जो पुल पुलिया की स्थिति थी, जिस तरह से बहुत से जगहों पर वोटों का बहिष्कार हुआ था, उन सब बातों को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ स्तरीय बैठक की थी, और इस बैठक में उन्होंने निर्णय किया था कि जो हमारे सड़कों का जो निर्माण हो रहा है उस गति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण सड़कें बनी, ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमित किया गया, लेकिन फिर भी जो सड़कें बनाई गई थी वो अपना लाइफ टाइम उनका ख़त्म हो गया था, और बहुत से सड़कों की स्थिति जर्जर थी, क्योंकि हम जब ग्रामीण इलाकों में विकास की योजना लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जिस ट्रैफिक का फ्लो हमारी सड़कों पर लगभग 40 से 50% बढ़ा है, और बहुत सी सड़कों जहां सिंगल थी वो डबल करने की मतलब डिमांड था लोगों का, तो उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने जो हमारी सभी योजना थी उसको एक नई योजना के रूप में इसका शुरुआत की गई है। स्टेट प्लान से राज्य सरकार अपने मत से इन योजना सड़क उन्नयन योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें वैसे सभी सड़क जो हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं है
उन सड़कों का उन्नयन, उन सड़कों का सुदृढ़ीकरण और उन सड़कों के चौड़ीकरण का निर्णय कल कैबिनेट ने किया है। मैं समझता हूं कि बिहार एक ग्रामीण परिवेश का राज्य है और माननीय नेता का ग्रामीण इलाकों को डेवलप करने की एक अपनी सोच है और उसी सोच के तहत इस योजनाओं की शुरुआत की गई है। लगभग हम अभी के समय में हमारा विभाग अभी जिन टेंडरों को फाइनल किया है, क्योंकि ये पुरानी योजना पे, वो लगभग 6000 है जिसकी काम की शुरुआत होनी है और लगभग हम 10,000 किलोमीटर सड़क आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल के अंत तक हमें उम्मीद है कि हम 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने में सक्षम हो पाएंगे और चुनाव के पहले पहले तक हम 13,000 और सड़कों का निर्माण करेंगे। तो आज के डेट से नवंबर एंड के पहले तक लगभग हम 26,000 नए सड़कों का निर्माण करने में हम इस कैबिनेट के निर्णय के बाद हमारा विभाग सक्षम हो पाएगा। एक बड़ी ताकत ग्रामीण इलाकों में माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करके दी है। दूसरी बात है कि बहुत से पुल पुलिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो थी वो योजना लगभग 2018-2015 में 16 के बाद वो योजना बंद हो गई थी स्टेट प्लान से, और हम सिर्फ वो योजनाओं को ही लेते थे पुल में जो नाबार्ड पोषित योजनाएं थी, जिसमें हमारा 60-40 केंद्र सरकार का 60 और 40 हमारा कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन जिस तरह से अभी हमें नाबार्ड से पैसा मिला और जिस तरह से हमने पुलों को लिया था, तो लगा हमें निर्णय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय किया कि जो डिमांड और सप्लाई वो मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए फिर से माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की है।